जिस दिन वो बाहर निकला उसका जो मेरा जूता होगा और उसका मुंह होगा। बस एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो जूता तैयार है मुंह में ठूसने के लिए तुम्हारे लिए। सुधर जाओ और आगे ऐसे काम ना करना कि हमें अपने ही समाज के लोगों के मुंह में जूता ठूसना पड़े। ऐसे लोगों के लिए जो कि काला बटेर तीतर जो है, काला कौवा जो है, इसकी शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर। अगर उसका मुंह वही काला करके जूतों की माला और थप्पड़ ही थप्पड़, चप्पल ही चप्पल और जूते ना पड़े तो हमारा नाम बदल दे। मैं चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि ये बात अगर उसको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार पब्लिक पैलेस पर टाइम देकर बाहर निकलकर ये सब बोलकर दिखाए। अगर उसकी औकात है, अगर वो अपने बाप की औलाद है, असल में ही अपने बाप की अगर वो औलाद है तो ये बात वो बाहर आकर खड़ा हो। ये वही लोग हैं, ये वही तीतर हैं जिनको हराम का माल खिलाया जाता। दोस्तों जय भीम, मैं आशीष और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों बहन जी के बारे में गला घोटने की बात आ गई है और बीएसपी कार्यकर्ता, बीएसपी पदाधिकारी लोग इतने भड़के हुए हैं कि कह रहे हैं एक बार घर से बाहर तो निकल। मैम क्या करेंगे घर से बाहर निकलने के बाद? जो एक मानसिक रोगी का इलाज किया जाता है उसका इलाज वो किया जाएगा, क्योंकि उसका जो संतुलन है ना दिमाग का वो बिगड़ गया है। क्योंकि उसको वो एक जो कहते हैं ना कि पैरों में गिरने वाला जो होता है धूल, वो पैरों की धूल ही है और वो अब अपनी औकात दिखा रहा है बहन जी को गलत बोलकर। क्योंकि इनकी औकात सालों की बहन मोदी को बोलने की नहीं होती है, योगी को बोलने की नहीं होती है, किसी अन्य को बोलने की नहीं होती है, जो हमारे अधिकारों को ख़त्म करते उन पे बोलने की नहीं होती है। तब तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, टेप लग जाती है। सिर्फ ओनली इनको अपने समाज की एकमात्र महिला जो आयरन लेडी है, जो इन सब की नाक में दम करके रखती है, जो मनुवादी है, विरोधी हैं बहुजन समाज के, उनके नकेल डाल के रखती है, उन पर इनको भौंकना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और भौंकने के लिए मुझे लग रहा है शायद इनको पैसे वगैरह भी मिलते होंगे, क्योंकि ये कहने को तो हमारे लोग हैं पर ये वो लोग हैं जो एक कहानी है ना कि वो एक जो क्या कहते हैं तीतर पकड़ने वाला होता है शिकारी, और वो एक तीतर पालता है, खिला पिलाकर उसको तंदुरुस्त बनाता है और उसको छोड़ देता है जंगल में और जाल बिछा देता है और डालता है, और वो जो तीतर है वो किलू किलू करके अपने और स्वस्थ साथियों को बुला लेता है और उसमें फंसा देता है और फिर उसको वो काट कर बेच देता है। ये वही लोग हैं, ये वही तीतर हैं जिनको हराम का माल खिलाया जाता है और फिर अपनों पर ही भुखवाया जाता है। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें बहुजन मीडिया भी थी और उनकी खुद की मीडिया भी थी। उन्होंने खुद ये कहा कि 25 गज में रहने वाली वो सुरसुरी। 25 गज में रहने वाली तू कौन सा भाई? पहले महल में रहता था, तू भी 25 में, तू तो झोपड़ियों में ही रहने वाला था। ये शुक्र मना कि तुझे बहुजन समाज ने वहाँ पहुँचा दिया कि जो तू अपनी औकात भूल गया, कि जो पैरों की धूल था आज तुझे ऊपर पहुँचा दिया तो तू वहाँ जाकर उनकी ही भाषा बोलने लगा। जिन लोगों के बीच में तू रह रहा है उन्हीं की भाषा बोलने लगा और अपने ऊपर ही भौंकने लगा, यानी काटना सिखाया और भौंकने को आया। ये वो कुत्ते लोग हैं। आपको लगता है कि बहन जी ने समाज का गला घोट रखा है और इस हिसाब से समाज को बहन जी का गला घोटना चाहिए? उसके कहने से क्या होता है, हमसे पूछिए ना कि आज जो मैं घर से निकली हूँ वो बहन जी को ही देखकर निकली हूँ और बहन जी को ही मैं आइडियल समझकर बाहर निकली हूँ। वरना हम लोग तो महिलाएं वो थी जो घर हमारी झाड़ू पोछा करते, खाना पीना पकाते और वहीं पर रहते। बहन जी को ही आइडियल मानकर हम आज बाहर निकले। और आज ये देख लीजिए कि इतना सफ़र मैंने तय किया कि पढ़ाई से लेकर, शादी के बाद पढ़ाई से लेकर आज एडवोकेट बन गई हूँ। यहाँ तक का सफ़र सिर्फ मैंने बहन जी को आइडियल मानकर ही पूरा किया है। तो बीएसपी वाले लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हैं? तो एक रिपोर्ट कर रखी है एप्लीकेशन देके और इतने बड़ी आइडल के ऊपर होते हुए आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? देखिए जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती। मैं तो ये देख रही हूँ कि कब वो बाहर निकले, क्योंकि एक जो चूहा नहीं होता बिल में घुस जाता, रोटी काट के चाहे रोटी खींच के वो अंदर बिल में घुस जाता, इस तरीके से बिल में घुसकर बैठा हुआ है। जिस दिन वो बाहर निकला उसका जो मेरा जूता होगा और उसका मुंह होगा। लेकिन वो भी तो अपने समाज से ही है, बौद्ध धर्म अपना रखा उन्होंने। ऐसा बौद्ध धर्म जी, ऐसे बौद्ध धर्म वाले बहुत है जो एक कवर ओढ़ कर बैठ जाते हैं बौद्ध धर्म का और गुलामी उनकी करते हैं। जो क्या कह रहे हैं हमारे जो धर्म है उस पर ही वार करते रहते हैं, हमारे लोगों पर वार करते हैं, उनके बीच में जाके गुलामी कर रहा है। वो काहे का बौद्ध धर्मी है? बौद्ध धर्मी ऐसी भाषा बोलता है, वो मानव एक समान और एक क्या कह रहे हैं बराबर इक्वलिटी में विश्वास करता है। वो बहुत सभ्य भाषा बोलता है। इसकी भाषा देखी है आपने कि गला घोटने तक की बात करता है, वो भी एक महिला को और वो भी अपने समाज की। तब इसको नहीं दिखाई दिया था कि ये अपने समाज की है।
वो कह रहे हैं उन्होंने गलत क्या कहा, सही तो कहा, मिशन मूवमेंट का गला घोट। तो बाहर आकर कहे ना, टाइम देकर कहे। मैं चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि ये बात अगर उसको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार पब्लिक पैलेस पर टाइम देकर बाहर निकलकर ये सब बोलकर दिखाए। अगर उसकी औकात है, अगर वो अपने बाप की औलाद है, असल में ही अपने बाप की अगर वो औलाद है, तो ये बात वो बाहर आकर खड़ा होकर बोल के दिखा दे एक बार बस। फोन कॉल की धमकियां भी दी जा रही हैं उसको। फोन वोन कॉल हम नहीं करते, हम नहीं धमकी देते, हम धमकी देने वालों में से नहीं, हम तो सीधा अटैक करने वालों में से है कि अगर तूने गलत किया है तो तू इसका हर्जाना भुगतेगा। इसी वजह से डर के तो फिर दिल्ली पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि आप लोग उस पर हमला ना करें। तो कब तक मांगेगा दिल्ली सरकार से, कब तक प्रोटेक्ट मांगेगा? कभी तो बाहर निकलेगा। वो एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ये कहावत है कि बकरे की पूर्व माँ कब तक सांसद खैर भी हैं। मनाएगी। वो पूर्व होगा, पूर्व तो ऐसे कितने हैं हमारे लिए, कोई ना उर्व है ना पूर्व है। वो हमारी बहन जी का दोषी है और उसको चप्पल तो लगेंगी मुंह पर। एक सिर्फ बाहर तो निकल जा, कहकर बिल में क्यों घुस जाता है? पब्लिक पैलेस पे आ, निकल के तो दिखा। अगर तू सच में ही सही बात बोलने वाला है तो निकल कर दिखा दे एक बार। वो बहुजन मीडिया से कह रहे थे कि तुम्हारी बहन जी ने कितने काम करे, हमें तो गिनवाओ। बहुजन मीडिया की भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ बहुजन मीडिया से कि जब भी हो उनको इंटरव्यू देने के लिए बुलाए, एक बार मैसेज डाल दें, जाने से पहले एक बार मैसेज डाल दें। अगर उसका मुंह वहीं काला करके जूतों की माला और थप्पड़ चप्पल और जूते ना पड़े तो हमारा नाम बदल देना। वो बहन जी के काम गिनवाने को कह रहे थे। वो बहन जी के काम तो इतने हैं कि ये 7 जन्म भी लेगा ना तब पर भी ये वो पूरा नहीं कर पाएगा। बहन जी के तो काम इतने, यूपी में जाकर देखो ना, बहन जी ने तो हमारा इतिहास खड़ा कर दिया, इतनी नौकरियां निकाल दी लोगों के लिए, इतने विश्वविद्यालय बना दी, यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, हर एक को नौकरी मिलती थी। बहन जी के उसमें तो क्राइम बिल्कुल 0 हो गया। अरे तुम अपनी सरकार में करके तो दिखाते हैं, तुम्हारी में तो सिर्फ शोषण ही हुआ है, सिर्फ शोषण, ओनली शोषण। कि बहन जी ने समाज का पैसा खाया, इस वजह से ही बहन जी इतने अमीरी में जी रही हैं। अरे तो भैया बहन जी ने समाज का खाया, तेरे बाप का थोड़ी ना खाया है, तो समाज को विरोध करना चाहिए। तू क्यों कर रहा है? तू तो दूसरों की गुलामी कर रहा है। तो एक दलित है ना, वो भी समाज में ही आता है। लेकिन वो गुलामी तो दूसरों की कर रहा है, पार्टी में तो दूसरे की है ना, तो तू क्यों बोल रहा है? समाज का तो कोई पार्टी, वो तो उन्होंने कह दिया कि पार्टी से इसका लेन देन कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे खुद के वर्ड हैं। तो भैया इस्तीफा देना फिर पार्टी से, क्यों बैठा है पार्टी के अंदर? इस्तीफा दे के बोलना तू। यानी कि ये वर्ड तो तेरे हो सकते हैं लेकिन ठूसने वाले दूसरे हैं। ये ठूसने वाले जो है ये कांग्रेस है, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं होती तो अब तक तेरे को हटा दिया जाता पार्टी से। जैसे बहन जी ने क्या नाम है उनका, जो जयप्रकाश जी जो है उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी पे एक टिप्पणी कर दी थी, छोटी सी ही कहूंगी मैं, तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो सच्चाई थी, जबकि वो सच्चाई थी, उन्होंने सच कहा था। लेकिन बहन जी ने ये कहकर हटाया गया कि एक मैं भी महिला हूं और मेरे जो पदाधिकारी हैं वो एक महिला का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए आज तक उनको पद मुक्त कर रखा है, उनको लिया ही नहीं गया है। तो ये कहते हैं कि एक महिला का सम्मान करना, ये कहते हैं पार्टी की मुखिया। आप ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस वालों ने तो ये कहलवाया गया है, ये इनकी तो सोच ही पता चल रही है कि ये किस तरीके के सोच के इंसान हैं। उदित राज जी को और उदित राज जी जैसे और आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने जो बयान दिया है, आगे ऐसा कोई बयान ना दे सके तो जो बसपा की टीम है और जो आप जैसे कार्यकर्ता हैं, बहन जी को चाहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो जूता तैयार है मुंह में ठूसने के लिए तुम्हारे लिए। सुधर जाओ और आगे ऐसे काम ना करना कि हमें अपने ही समाज के लोगों के मुंह में जूता ठूसना पड़े, ऐसे लोगों के लिए जो कि काला बटेर तीतर जो है, काला कौवा जो है, इसकी शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर ले। बात भी अच्छी नहीं करता, जैसे इसकी शकल है वैसे ही बोलता भी।